जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आधारित पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं यही बताना है आपको। बहुत आसान है। ए कहता है 215, बी कहता है 206, सी कहता है 210 और डी कहता है 200। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में या मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, 206 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखें, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाँ, देखिए दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 210, बी 206, सी 300 और डी कहता है 306। तो बताएं। इसका जो सही उत्तर है वह है 300। आपको पता होगा, जो नवजात बच्चा होता है उसके हड्डियों की संख्या 300 होती है। फिर धीरे धीरे वो आपस में संयुक्त होने लगती हैं, और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। ठीक है। ये बाल विकास के संदर्भ में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। टेट में, सुपर टेट में भी पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, यह बताना है आपको। ए कहता है 8, बी कहता है 30, सी कहता है 22 और डी कहता है 35। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए कहता है 12, बी कहता है 10, सी कहता है 14 और डी कहता है 15। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ए कहता है गर्दन में, बी कहता है जबड़े में होती है, सी कहता है भुजा में होती है और डी कहता है जांग में होती है। आपको बताना है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है। जबड़े में, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कई बार पूछा गया, यह भी प्रश्न है। आप जानते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ए कहता है नाखून, बी कहता है नाक की हड्डी, सी कहता है स्टेपिस और डी कहता है जबड़े की हड्डी। तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। जी हाँ, स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस। ये कान में होती है। आगे देखें, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ए टीबिया, बी फिबुला, सी स्टेपिस और डी फीमर। तो बताएं आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, फीमर। ठीक ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ है? फीमर है, जो जांघ में होती है। ठीक ना। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए फिबुला, बी ह्यूमरस, सी फीमर, टी और डी कहता है टीबिया। तो इसका सही उत्तर है ह्यूमरस। ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए पिंडली में, बी जांघ में, सी ऊपरी भुजा और डी कहता है अग्रभुजा। तो इसका सही उत्तर है ऊपरी भुजा। क्या है? ऊपरी भुजा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ए कहता है खोखली होती है, बी कहता है कीलक होती है, सी कहता है ठोस होती है, डी कहता है संरंध्री होती है। आपको बताना है, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए मुंह में, बी टांग में, सी भुजा में, डी खोपड़ी में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है?
जी बताएं। ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है और भी कई जगह पूछा गया प्रश्न है, बताएं। टांग में बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए भुजा, बी जांग, सी रिब केज और डी मेरुदंड। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जांग। अभी ऊपर आप पढ़ रहे थे फीमर के बारे में, है ना। आगे देखें। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ए मैग्नीशियम व कैल्शियम, बी कहता है कैल्शियम व पोटेशियम, सी कहता है कैल्शियम व फास्फोरस और डी कहता है फास्फोरस व सल्फर। आपको बताना है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। जी बताएं। कैल्शियम व फास्फोरस बिल्कुल ठीक उत्तर है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? ए लोहे की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से और डी कोबाल्ट की कमी से। आपको बताना है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए कैल्शियम फास्फेट, बी मैग्नीशियम फास्फेट सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी फेरिक नाइट्रेट और डी सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। जी हाँ, कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ए उपस्थि, बी टेंडन, सी लिगामेंट और डी एक नई छोटी पेशी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, बताएं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। क्या जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ए कहता है 4, बी कहता है 10 दांत, सी कहता है 20 और डी कहता है 28। तो कितने दांत हैं जो दो बार विकास करते हैं मनुष्य के जीवन काल में? 20 बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे देखें। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए आमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी पैंक्रियाज। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है, आरआरबी का भी प्रश्न है ना। और अन्य बहुत सारे प्रश्न पत्रों में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप बताएं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए कहता है पक्वाशय, बी कहता है आमाशय, सी कहता है मुख और डी कहता है मलाशय। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? जी हाँ, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है ना। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 18, बी 20, सी 22 और डी कहता है 32। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है, बिल्कुल ठीक है। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए लाइपेज, बी टाइलिन, सी पेप्सिन और डी कहता है एमाइलेज। आपको बताना है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा होता है। आगे देखिए। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए आंत, बी पित्ताशय, सी कार्निया और डी यकृत। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ए कहता है ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, बी कहता है ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सी कहता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और डी ऑप्शन कहता है ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं, यह बताना है।
जी हाँ, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखें, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ए इरोप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन और डी पेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखिए, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतनी तेजी से आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, है ना। आगे देखें, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ज़्यादातर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, यह बताना है। ए कहता है पेट, बी कहता है मुंह, सी कहता है छोटी आंत और डी कहता है बड़ी आंत। तो बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए? जी हाँ, छोटी आंत बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए कहता है रेजिन, बी कहता है टाइलिन, सी कहता है टेनिन और डी कहता है रेनिन। देखिए, रेजिन और रेनिन मिलता जुलता है ना। तो आप ध्यान से देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखते हैं। देखिए, 11वीं में पूछा गया है ना। और ये जो अगला प्रश्न है ये भी पूछा गया है कई प्रश्नों पत्रों में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए खनिज, बी पानी, सी एंजाइम और डी हवा। तो आप बताएं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ए विटामिन, बी स्टार्च, सी कहता है वसा और डी कहता है प्रोटीन। आपको बताना है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ए पिक्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको आप कहते हैं, सी नाइट्रिक अम्ल और डी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आप बताइए, इसमें से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? जी हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ठीक है, आगे देखें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे ज्यादा होता है, यह बताना है आपको। ए कहता है आमाशय, बी कहता है यकृत, सी कहता है छोटी आंत और डी कहता है बड़ी आंत। तो सही उत्तर क्या होगा, ये बताना है। छोटी आंत बिल्कुल ठीक उत्तर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए ग्रासनली, बी मुख गुहा, सी छोटी आंत और डी कहता है उदर। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वह उदर से प्रारंभ होता है। कहाँ से? उदर से। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि ए कहता है आमाशय की दीवार म्यूकस यानी श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, बी कहता है यह स्टील की बनी होती है, सी कहता है यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है और डी कहता है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो आप बताएं, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित क्यों रहता है? जी हाँ, क्योंकि आमाशय की जो दीवार होती है वो श्लेष्मा के द्वारा यानी म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है, इसीलिए यह अप्रभावित रहता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए वृक्क, बी अग्न्याशय, सी आमाशय और डी यकृत।
आपको बताना है कि पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उनका चूषण कौन सा अंग करता है। जी हाँ, यकृत करता है, लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। आगे देखें, पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? ए कहता है एंजाइम, बी कहता है खनिज, सी कहता है विटामिन और डी कहता है हार्मोन। तो आपको बताना है कि पेप्सिन क्या है। एंजाइम है, बिल्कुल ठीक है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन का कार्य क्या है वो आपको बताना है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? ए कहता है वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, बी कहता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है और सी कहता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, डी कहता है स्टार्च को शर्करा में बदलता है। आपको बताना है कि पेप्सिन क्या करता है। जी हाँ, जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो यह इंपॉर्टेंट कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।